दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नया और ज़बरदस्त ड्रामा लेकर के आए हैं, जिसको ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पसंद किया जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा इस ड्रामे को अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। अगर आप लोगों को भी दोस्तों चाइनीज़ ड्रामा देखने का शौक है और नए-नए ड्रामा देखना आप लोगों को पसंद है, तो आप लोगों को ये ड्रामा डेफ़िनेटली पसंद आने वाला है। इसकी कहानी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी, जिसको दोस्तों जंजी बुरुंग कोकून के नाम से भी इस ड्रामे को रिलीज़ किया गया है और ये ड्रामा इस समय पे आप लोगों को बिल्कुल फ्री में देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों को ये ड्रामा कहाँ पर और कैसे किस प्रकार से देखने को मिल रहा है और आप लोग इसको कैसे जा कर के एंजॉय कर सकते हो, इसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से बताने वाला हूँ। तो काफ़ी कमाल का और बेहतरीन ये ड्रामा रहने वाला है। इसमें जो स्टारिंग कास्ट है उनकी तरफ से बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम भी किया गया है और ये आप लोगों को डेफ़िनेटली अच्छा लगने वाला है। इसमें आप लोगों को इस ड्रामे में जो प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिला है वो वाक़ई में कमाल का है और आप लोगों को काफ़ी बढ़िया अच्छा भी लगने वाला है। और मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा कि आप लोगों को ये ड्रामा अभी कहाँ पर और कैसे किस प्रकार से आप लोगों को ये ड्रामा बिल्कुल फ्री में देखने को मिल रहा है और आप लोग इस ड्रामे को सब्सक्रिप्शन बेसिस पर भी कहाँ पर जा कर के देख सकते हो, एन्जॉय कर सकते हो। इसके बारे में भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर के आखिरी तक बने रहिएगा, जहाँ पर आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन और जानकारी इस ड्रामे के लिए मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो ड्रामा है जेंजी बुरुंग कोकोकोको, ये एक ज़बरदस्त ड्रामा है और इस ड्रामे की जो कहानी है वो आप लोगों को एक ऐसे शहर की दिखाई जाती है जहाँ पर नोरा एक लड़की है जो बचपन से ही अपने घर में अजनबी सी रहती है। वह किसी अशौच परिवार की असली बेटी नहीं थी। उसे सिर्फ दिखावे के लिए अनाथालय से गोद लिया गया था। किरा को घर का सारा काम मिला, वहीं खूबसूरत, स्मार्ट और सबकी प्यारी वो बनी। नोरा को हमेशा बोझ कहा जाता था। उसकी माँ अक्सर कहती थी, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने तुम्हें घर दिया। नोरा चुप रहती, लेकिन उसके दिल का दर्द और बढ़ जाता। एक रात कीरा नशे में गाड़ी चलाते हुए किसी को टक्कर मार देती है। परिवार की इज्जत बचाने के लिए माँ नोरा से कहती है, यदि तुम सचमुच इस परिवार से प्यार करती हो तो इस अपराध को स्वीकार कर लो। नोरा को जेल जाना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी ज़िंदगी खत्म हो गई हो, लेकिन भाग्य ने उसे दूसरा मौका दिया। वो 3 साल पहले की उस रात अचानक जाग उठी थी, जहाँ दुर्घटना वाली रात थी। मैं वापस आ गई हूँ, अब मैं पीड़ित नहीं रहूँगी, नोरा ने सोचा। उस रात नोरा ने चुपके से कीरा का पीछा किया और दुर्घटना का पूरा वीडियो अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड कर लिया। सुबह जब माँ ने फिर कहा, मान लो या घर छोड़ दो, नोरा मुस्कुराई और वीडियो दिखाया। कीरा का चेहरा पीला पड़ गया। पिता और भाई भी चुप हो गए। अब अगर तुम मुझे फंसाना चाहते हो तो कोशिश करो, नोरा ने ठंडे स्वर में कहा। नोरा ने धीरे-धीरे बदला लिया। उन्होंने स्कूल में अपनी पढ़ाई और कौशल से सभी को हैरान कर दिया और पारिवारिक कंपनी में जो भाई की जो चोरी पकड़ी गई थी, वो भी उसने बताई थी। समाज में उसने वही लोग बनाए जो पहले कीरा के साथ थे। धीरे-धीरे कीरा का सम्मान कम होने लगा। एक रात खाने की मेज़ पर माँ ने कहा, हमने तुम्हें पाला और हमारे खिलाफ हो गई हो तुम। नोरा ने सीधे कहा, 5 साल तक मैं सिर्फ आपकी कठपुतली थी। अब मैं अपने अधिकारों के लिए खड़ी हूँ। किरा चिल्लाई, तुम मुझसे जो है जलती हो। नोरा ने ठंडी हंसी के साथ कहा, जलन मत करो, मैं तो बस अपना हक ले रहा हूँ। तुम कोयल की तरह हो, दूसरों के घर छीनने वाली, अब तुम्हें यहाँ जगह नहीं मिलेगी। नोरा ने सभी के अपराधों का पर्दाफाश किया। कंपनी की चोरी, झूठ और षड्यंत्र, जिसके कारण उसे जेल जाना पड़ा था। माँ शर्म से बीमार पड़ गई और भाई को कंपनी से निकाल दिया गया। किरा शहर छोड़कर भाग गई और पत्रकारों के सामने नोरा ने कहा, कोयल किसी और को घोंसले में अंडा दे सकती है, लेकिन एक दिन उसे बाहर फेंक दिया जाता है। मैं नोरा ब्लैक हूँ, अब कोई कष्ट नहीं, ये ताज अब मेरा है। उस रात नोरा ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। अब उसे डर नहीं लगता,
जो लड़की पहले सबकी नज़रों में अजनबी थी, अब वो अपनी मेहनत और हिम्मत से रानी बनी है और उसे पता है कि आगे क्या करना है। वो अब जानती है कि उसे जो है एक नई ज़िंदगी मिली है और उसे वो किस प्रकार से जिएगी ये उसके हाथ में है। नोरा और किरा के साथ खड़े होने के बाद भी जीवन आसान सा नहीं था। ब्लैक कॉरपोरेशन अब धीरे-धीरे उभर रहा था, लेकिन पुराने दुश्मन शांत नहीं बैठे थे। एक विदेशी निवेशक माइकल स्टोन ने कंपनी में हिस्सेदारी लेने का प्रस्ताव किया। वो दिखाने में मददगार लग रहा था, लेकिन नोरा को लगा कि उसके पीछे कोई छुपा हुआ मकसद है। जहाँ पर यह आदमी तुम्हें गिराने आया है, उसके एक दोस्त ने कहा, इसकी बाहें बहुत लंबी हैं। नोरा स्वयं जांच करना चाहती थी और पता लगाना चाहती थी कि माइकल वही व्यवसायी है जिसने पहले ब्लैक परिवार को गलत रास्ते पर धकेल दिया था। और किरा अब सचमुच बदलने की कोशिश कर रही था, लेकिन समाज और पुराने दोस्त उसे मानने को तैयार नहीं थे। कई बार वो टूट जाती है, लेकिन नोरा हर बार उसे संभालती है। विबोध, हम साथ हैं। एक रात नोरा को एक पुराना पत्र मिलता है। उसमें लिखा था कि जब अश्वेत परिवार उसे अनाथालय से ले गया था, तो उस असली वजह सिर्फ दिखावा नहीं था। नोरा की असली माँ ने ब्लैक परिवार से मदद मांगी थी। वो एक महान नेता की संतान थी। नोरा ने यह सच सुनकर हैरान रह गई। उसकी असली पिता आज देश के बड़े जो पॉलिटिशियन थे। अब वो ब्लैक कॉरपोरेशन को नुकसान पहुंचा रहे थे ताकि नोरा की सच्चाई तक ना पहुंच सके। नोरा ने सारे सबूत इकट्ठा किए और मीडिया के सामने सच रखा। जैसे ही उनके असली पिता का नाम सामने आया, राजनीति में भूचाल आ गया। माइकल स्टोन के काले कारोबार का भी पर्दाफाश हो गया। कीरा और जो उसका पार्टनर था अर्जुन, दोनों नोरा के साथ खड़े थे। कंपनी अब पूरी तरह से साफ सुथरे नाम से चल रही थी और लोग नोरा को एक बहादुर नेता मानने लगे थे। कुछ महीनों बाद ब्लैक कॉरपोरेशन एक ईमानदार और सफल कंपनी बन गई। कीरा ने अपना आर्ट स्टूडियो खोला और उसके साथ में उसका दोस्त जो नोरा के साथ में आगे बढ़ा और अच्छे से रहा। एक शाम नोरा बालकनी में खड़ी होकर आसमान की ओर देख रही थी। अब वो कह रही थी कि सिर्फ एक श्वेत परिवार की बेटी नहीं हूँ मैं, बल्कि अपनी कहानी की असली मालिक हूँ मैं, और मैं अपनी कहानी को ऐसे ही आगे लिखूंगी। कंपनी में हम देखते हैं कि किरा ने धीरे धीरे खुद को साबित किया। उसने अनाथ बच्चों के लिए एक छोटा सा घर शुरू किया, बिल्कुल नोरा जैसा। नोरा ने मदद की, लेकिन अब ये दया नहीं बल्कि मदद के बराबर थी। नोरा की अर्जुन से दोस्ती भी हो गई। कई लोग पूछते थे शादी कब है, नोरा बस मुस्कुरा देती थी, अभी बहुत काम बाकी है। नोरा के असली पिता जो अभी भी पॉलिटिशियन में जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, मिलने आए। मैं तुम्हें छिपाना चाहता था ताकि मैं नोरा ने शांति से जवाब दिया, मानवता नाम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनके चेहरे पर अफसोस साफ झलक रहा था। कुछ सालों बाद ब्लैक कॉरपोरेशन सिर्फ एक कंपनी नहीं, ईमानदारी का प्रतीक बन गई थी। किरा का अनाथालय पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गया। नोरा को इंटरनेशनल मंच पर साहसी नेता का सम्मान मिला। और इस ड्रामे में हमें जो कहानी है वो काफ़ी अच्छी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो आप लोगों को इस कमाल के ड्रामे को देखना चाहिए। जंजी बुरुंग कुकुक ड्रामा आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा, जिसको आप लोगों को बहुत ही अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ में देखना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। ये ड्रामा आप लोगों को समय पे काफ़ी बढ़िया और शानदार तरीके से 98 एपिसोड के साथ में आप लोगों को जो मोवो रील्स है वहाँ पर आप लोगों को ये ड्रामा देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आप लोगों को ये ड्रामे के सारे एपिसोड बिल्कुल अच्छे क्वालिटी कंटेंट में साथ में देखने को मिल रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हर एपिसोड की लेंथ जो है 4 से 5 मिनट की है। तो काफ़ी कमाल का ये ड्रामा है दोस्तों, जिसको आप लोगों को मिस नहीं करना चाहिए और इस ड्रामे को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर जा कर के देख लेना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए।